आज का हमारा जावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं जावा में और किन किन तरीकों से उनको हम अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं जावा में। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं जावा में और वन बाय वन इन सभी को बारे में हम जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, क्लास के बेस पे देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास के बेस पर केवल 3 टाइप्स के ही इनहेरिटेंस होते हैं जिसको हम अचीव कर सकते हैं जावा में। वो होते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्की लेवल इनहेरिटेंस, जो कि हम बाय यूजिंग जावा के क्लास कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इन सबको अचीव कर सकते हैं। बाकी के बचे हुए 2 जो है उसको हम कैसे अचीव करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड थ्रू इंटरफेस ओनली। जो मल्टीपल एंड हाइब्रिड लेवल इंटरफेस होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, उन सभी को हम अचीव कर सकते हैं इंटरफेस के हेल्प से, तभी इन दोनों जावा में पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो हम वन बाय वन इन सब के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्की लेवल इनहेरिटेंस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, एंड मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड लेवल भी इनहेरिटेंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या है। तो ये रहा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और इसकी कुछ डिफिनीशन होते हैं जिसको हम जान के समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ओनली 2 क्लासेस आर यूज्ड in which one is inherited by another। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में केवल हमें एटलीस्ट 2 क्लासेस की नीड पड़ेगा, उनमें से एक क्लास इनहेरिटेड होगा किसके जरिए, दूसरी क्लास के जरिए से होगा, इस अनदर क्लास के जरिए इनहेरिट होगा। कि कैसे होगा एक हम डायग्राम के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाएगा। तो आइए, एक ये क्लास ए है जिसे हम बेस क्लास कहेंगे और एक दूसरा हमारा क्लास रहेगा जो इस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। लाइक ये बी क्लास रहेगा जिसको हम कहेंगे चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास जो इस बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, कुछ लाइक इस तरह से इनहेरिट किया जाएगा प्रॉपर्टी। अब इस चीज़ को एक्चुअली हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करें, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा कोडिंग के थ्रू से। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे क्लास के थ्रू से। तो ये हमारा है नेट बिनारी और यहाँ पर हम एक्चुअल कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास लेंगे, ओके, और इस क्लास का नाम हम देते हैं एडिशन। ओके, ये क्लास हमारा एडिशन था और इसमें हम कुछ वेरिएबल लेंगे जिसका डाटा टाइप हमारा इंटीजर रहेगा, एक्स रहेगा, एंड वाई में हम ऑलरेडी कुछ वैल्यू 20 एंड जेड में हम 10 असाइन वैल्यू कर देते हैं। ओके, और यहाँ से हम एक मेथड बनाते हैं वॉइड ऐड, हमारा एक मेथड रहेगा। ओके, और यहाँ से हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे एडिशन का। तो हम इसके लिए लिखेंगे x इक्वल टू वाई प्लस जेड। ओके, और इस चीज़ को हम सिंपली प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें z इक्वल टू लिखना पड़ेगा। ओके, ये रहा हमारा, और हम x की वैल्यू को वहाँ प्रिंट कराएंगे, यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन इक्वल टू कनकेट ऑपरेशन, यहाँ पर x दे देंगे। ओके, सिंपली हमारा ये क्लास एक हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम एक सेकेंड क्लास में इनहेरिट करेंगे, तो कुछ लाइक इस तरह से क्लास, और हमारा दूसरा क्लास का नाम रहेगा सब्ट्रैक्शन। ओके, अब इस एडिशन क्लास को हमें इनहेरिट करना है, इसके लिए हमें कीवर्ड का यूज करेंगे एक्सटेंड कीवर्ड होगा, और उसके बाद हम जिस क्लास को इनहेरिट करना चाहते हैं उस क्लास का नेम दे। तो हमारा क्लास का नाम यहाँ पर एडिशन है। ओके, यहाँ पर हमारा एडिशन रहेगा। तो इस तरह से हम इस क्लास की जो प्रॉपर्टीज है इसको इनहेरिट कर लिए यहाँ पे। ओके, अब इस तरह से यहाँ पर हम फिर एक डाटा टाइप लेते हैं इंटीजर, और यहाँ पर हम x, y इक्वल टू 30 एंड z इक्वल टू 15 लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हम एक फिर मेथड लेंगे जिसका हम लेंगे नाम सब। ओके, और इस मेथड के अंदर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं x इक्वल टू वाई माइनस जेड सेमी कॉलम। अब जो भी वैल्यू x होगा उसे हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln।
और बेसिकली यहाँ पर जो x की वैल्यू होगा वो इन दोनों वैल्यू की सब्ट्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो आएगा। तो 30 - 15 15 होगा, तो यहाँ पे 15 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्शन इक्वल टू कंटेंट ऑपरेटर एंड x सेमीकोलन। अब इस तरह से हम इस क्लास एडिशन क्लास की प्रॉपर्टीज को सब्ट्रैक्शन में इनहेरिट कर लेंगे। अब एक हम थर्ड क्लास लेंगे जिसमें हम इस क्लास की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू से हम इस क्लास को मेथड को कॉल करेंगे और इस क्लास के मेथड को कॉल करेंगे और ये दोनों हम आउटपुट जो है और ये वाला इसको हम प्रिंट कराएंगे। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ से क्लास के बाहर आते हैं और एक क्लास हम यहाँ पे बनाते हैं, क्लास टेम्प नाम का हमारा ये क्लास रहा। ओके, और इसमें हम मेन मेथड देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर हम देंगे स्ट्रिंग और यहाँ पे एक आर्गुमेंट हमने दे दिया सिंपली। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा हो गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम जो सब्ट्रैक्शन क्लास है इस क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू से हम क्लास एडिशन क्लास को मेथड को भी हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट रैंक करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन obj इक्वल टू न्यू सब्ट्रैक्शन। ओके, अब इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू से हम इस मेथड को भी कॉल कर सकते हैं एंड और इस ऐड मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिस मेथड को कॉल करेंगे उसका हमें आउटपुट पहले मिलेगा। तो हम यहाँ पे obj.add मेथड को यहाँ से हम पहले कॉल करते हैं। ओके, तो हमारा ऐड का आ जाएगा। जब हम obj.sub मेथड को कॉल करेंगे तो सब मेथड का जो भी आउटपुट में प्रिंट उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसका हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे हम प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो हमारा कुछ आउटपुट इस तरह से एडिशन इक्वल टू 30 एंड सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 15। तो इस तरह से हमारा कुछ आउटपुट जनरेट होगा सिंगल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में, और इस तरह इसका कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है। आई होप आपको समझ आया हो ये कॉन्सेप्ट कि आखिर ये कॉन्सेप्ट